हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। एक और बात कह दूं आपसे कि जो भी मैं आपको टॉपिक को बताऊंगी तो उसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। और चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानने से पहले हमें एक चीज क्लियर रखना होगा कि सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा। तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं हम। जैसे कि फॉर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें ड्यूरेशन दिखाना हो, मतलब कि अवधि दिखाना हो, वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। और जिस सेंटेंस में हमें पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना हो, वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर हम किन किन सेंटेंसेस में लगाएंगे, जिसमें ईयर्स, डेज एटसेट्रा, जैसे वीक्स भी हो गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग फॉर लगाएंगे। जैसे कि 2 ईयर्स, 2 वीक्स और 5 डेज। और वैसे ही सिंस का जो एग्जाम्पल है, किन किन सेंटेंसेस में के टाइप में ये इस्तेमाल होगा, तो मंडे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मंडे से मैं पढ़ रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह से खेल रही हूँ, तो यहाँ पे भी सिंस ही का यूज़ होगा। और मैं इवनिंग से खेल रही हूँ, तो यहाँ पे भी यही यूज़ होगा, सिंस का ही। और अगर मैं बोलूँ कि मैं 2004 से खेल रही हूँ, मैं पढ़ती आ रही हूँ या फिर मैं कोई कोचिंग क्लास कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी सिंस का ही यूज होगा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। This tense shows action starting in the past and is still continue in the present। ये जो टेंस है वो दिखाता है कि कोई काम जो है वो पास्ट से चला आ रहा है और अभी तक वो काम जो है वो हो रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह 4 वर्षों से खेल रहा है और वह 3 दिनों से दौड़ रहा है। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग लगा देंगे, और प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम लगा देंगे, प्लस सिंस या फिर फॉर, अकॉर्डिंग टू अगर पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन है। और उसके बाद जो टाइम या फिर ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब जो सेंटेंसेस हैं वो है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका जो है वो ट्रांसलेशन क्या होगा, I have been playing cricket since morning। और उसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, और हमने उस चार्ट में क्या पढ़ा था कि आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं, तो हमने लगा दिया यहाँ पे हैव। और देखिए यहाँ पे बीन लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का कोई भी टाइप हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें हम लोग बीन लगाते ही लगाते हैं, आपको लगाना ही है। फिर हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। और उसके बाद सिंस या फिर फॉर, जो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, और फिर जो टाइम हमें दिया गया है कि कब से, तो वो हम लोग लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह 3 दिनों से यहाँ आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर फॉर 3 days, ठीक है। अब यहाँ पे जो ही है वो हो गया सब्जेक्ट। फिर हमने चार्ट में पढ़ा था कि ही के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, तो हमने हैज़ लगा दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया बीन, जो कि लगाना ही लगाना है हमें। फिर हमने वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर में से जो भी हमें लगाना था इसमें वो हमने लगा दिया, और उसके बाद 3 days हमने लगा दिया, जो कि टाइम है कि कब से। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज लेस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। देखिए जो हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा वो सेम ही है, बट ये निगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है। अब
सेंटेंसेस पे आते हैं। वह 3 सालों से नहीं दौड़ रहा है, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? He has not been running for 3 years। ही यहाँ पे है एक सब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा था चार्ट में कि ही के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, तो हमने लगा दिया। और फिर हमने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। और उसके बाद हमने लगा दिया बीन, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी हमने लगा दिया। और उसके बाद फॉर या फिर सिंस में से कोई हमें एक लगाना था, तो हम वो टाइम के मदद से फॉर या फिर सिंस में डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या लगाना है, और उसके बाद कब से वो हो रहा है काम, तो वो हम लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम 4 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? You have not been studying for 4 दिनों 4 days। ठीक है, यू जो है वो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट, एंड यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, तो हमने लगा दिया हैव। और उसके बाद ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। फिर हमने लगा दिया बीन, और उसके बाद वो प्लस आईएनजी हमने लगा दिया। एंड फिर फॉर या फिर सिंस में से टाइम की मदद से हमने डिसाइड कर लिया, टाइम या फिर ड्यूरेशन की मदद से हमने डिसाइड कर लिया कि हम फॉर लगाएंगे या फिर सिंस। तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे फॉर लगेगा टाइम देख के, और उसके बाद हमने 4 डेज लगा दिया। देखिए ये जो 4 डेज है ना, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैव स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके सेंटेंसेस हैं, क्या वह 2006 से विज्ञान पढ़ रहा है, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? Has he been studying science since 2006? और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया। हैज़, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आता था उसे हमने पहले कर दिया, और जो सब्जेक्ट पहले आता था उसे हमने बाद में कर दिया, तो उससे जो है ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में चला गया। तो हमने वही किया, और फिर हमने लगा दिया बीन, और उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब प्लस आईएनजी। फिर साइंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, और उसके बाद हमने टाइम जो है उसे देख के सिंस या फिर फॉर में डिसाइड किया। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है 2006, ठीक है। और उसके बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम 1 साल से पढ़ रहे हो, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हैव you been studying for a year? और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए जो इस सेंटेंस में था वही सिचुएशन इस सेंटेंस में भी है। हमने जो है सब्जेक्ट जो पहले आता था उसे बाद में कर दिया, और जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आता था उसे पहले कर दिया, हमने इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में भेज दिया। और उसके बाद हमने लगा दिया बीन, और उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सिंस लगेगा कि फॉर, तो हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया क्योंकि यहाँ पे अ ईयर है, ठीक है। और फिर हमने टाइम दिखा दिया कब से, तो हमने लिख दिया अ ईयर, और उसके बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके सेंटेंसेस है, क्या तुम 4 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे?
हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 days, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब वही रीज़न है यहाँ पे भी, हमने क्या किया, जो बाद में आता था उसे पहले कर दिया हेल्पिंग वर्ब ऑफ, और जो पहले आता था उसे हमने बाद में कर दिया सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट, फिर हमने लगा दिया बीन, फिर हमने लगा दिया वर्ब प्लस ing, एंड फिर हमने फॉर या फिर सिंस में से, क्योंकि यहाँ पे 4 days है तो हमने फॉर लगा दिया, और फिर हमने जो टाइम कब से ये चीज़ हो रहा है तो हमने लिख दिया 4 days, और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग since Monday, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही हुआ, जो पहले आता था उसे हमने बाद में कर दिया, और जो बाद में आता था उसे हमने पहले कर दिया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और फिर हमने लगा दिया यहाँ पे नॉट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, और उसके बाद हमने लगा दिया बीन, और उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब प्लस ing। ठीक है, और उसके बाद हम मंडे यहाँ पे है, तो हम बता रहे हैं ना कि सोमवार से हम वो काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने कब से हो रहा है, वो सोमवार से हो रहा है, तो हमने यहाँ पे मंडे लगा दिया, और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इन सब को बताने के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको लगेगा कि यहाँ पे इज या फिर एम या फिर आर लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन सब तरह के सेंटेंसेस में हमेशा हैज़ या फिर हैव ही लगता है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको केयरफुली नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रेजेंट टेंस को खत्म कर दिया है, अगले वीडियो से हम लोग पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।